नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद में अब शरद पवार तक ये आंच पहुंच चुकी है। जी हां, मैं आपको बताता हूं क्यों शरद पवार नवाब मलिक की गिरफ्तारी से इतना ज्यादा घबरा रहे हैं और लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि शरद पवार नवाब मलिक के बाद में अगला नंबर हो सकता है जो कि लपेटे में आने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। नवाब मलिक को जैसा कि कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में दोषी पाया गया है कि दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों से नवाब मलिक के संबंध कंफर्म हो गए हैं और जो जमीन खरीदने बेचने का जो प्रकरण चला है 1993 बम धमाके के मुख्य आरोपी से ये सब उनके लिंक सामने आ गए हैं, जिसमें कि शरद पवार का नाम भी कहीं ना कहीं अब खुलता जा रहा है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब 1993 बम ब्लास्ट मुंबई में हुए थे तब मुख्यमंत्री शरद पवार थे और शरद पवार ने एक न्यूज चैनल पर आकर बोला था कि 12 बम धमाके हुए हैं, जबकि असल में 11 बम धमाके हुए थे। उसमें जितने भी जो 11 बम धमाके हुए थे वो हिंदू इलाके थे, वहां पर हुए थे और शरद पवार ने आकर मीडिया पर झूठ बोल दिया कि 12 बम धमाके हुए हैं और एक जगह उन्होंने मुस्लिम इलाका बताया ताकि ये मामला यहीं की यहीं दब जाए कि हिंदू पर नहीं और मुस्लिम इलाकों में भी बम धमाके हुए हैं। ये उनका झूठ था। उस वक्त एक वोहरा कमेटी बनाई गई थी जिसके चलते उसमें शरद पवार का नाम साफ साफ है। और एक बड़ी बात यह है कि हरीश साल्वे जो कि इंटरनेशनल एक लॉयर हैं, उन्होंने आर भारत पर जब ये अर्नब गोस्वामी प्रकरण चला था, अर्नब गोस्वामी मामला चला था, उस वक्त आर भारत पर इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट उठा देखिए उसमें एक मुख्यमंत्री का नाम खुलेगा। अब बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर ही शरद पवार ने आकर सबसे पहले प्रतिक्रिया दे दी, जबकि अनिल देशमुख केस में शरद पवार ने इतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं था। तो नवाब मलिक को कहीं ना कहीं ये पता है और नवाब मलिक का वो इशारा आपको याद होगा जब वो ईडी के दफ्तर से बाहर आ रहे थे, उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके उन्होंने इशारा किया था। और कहीं ना कहीं ये बात नवाब मलिक को पता है कि मुझे बचाने वाले बहुत हैं, क्योंकि अगर मैं फंसा तो बहुत बड़े बड़े जो है हम बोलते हैं मछलियां महाराष्ट्र की राजनीति की वो लपेटे में आने वाली हैं। और ये बात नवाब मलिक को बखूबी पता है, इसलिए नवाब मलिक बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक खबर आई है आज ही कि ईडी ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है और ईडी ने कहा है कि नवाब मलिक से जो हम पूछताछ कर रहे हैं, एक तो वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ईडी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। जी हां, ये ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि आज ही आया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने जो मुस्लिम कार्ड खेला है और उससे शरद पवार को कहीं ना कहीं पता था कि अगर मुस्लिम कार्ड खेलता हूं मैं तो 1993 बम ब्लास्ट वाली जो घटना है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी और ये उल्टा मामला ईडी पर ही चला जाएगा कि मुस्लिम है नवाब मलिक, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। उससे बाद में शरद पवार ने तुरंत ही ईडी कार्यालय के बाहर एनसीपी पार्टी के प्रदर्शनकारी बिठा दिए थे, जबकि अनिल देशमुख केस में ऐसा नहीं हुआ था। और नवाब मलिक का जो संबंध सामने आया है, उनके बेटे का संबंध जो सामने आया है दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से, वो कहीं ना कहीं साफ होता है कि 1993 बम ब्लास्ट में शरद पवार का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और नवाब मलिक को कुछ ऐसा पता है जिससे नवाब मलिक बिल्कुल सेफ उन्हें लग रहा है कि अगर मैं फंसा तो ये लोग भी फंसेंगे, अगर ये लोग बचना चाहते हैं तो मुझे भी बचाएंगे, इसलिए ईडी को धमकी दी जा रही है। और जो हरीश साल्वे का स्टेटमेंट था आर भारत चैनल पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर उन्होंने कहा था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट निकाली जाए, उसमें मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। उसमें मुख्यमंत्री का नाम है शरद पवार का, क्योंकि उस टाइम पर शरद पवार ही मुख्यमंत्री थे। और शरद पवार ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर झूठ बोला, डीडी नेशनल पर आकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने 12 जगह बम धमाके बताए थे, क्योंकि उस टाइम पर इतने ज्यादा न्यूज चैनल हुआ नहीं करते थे, कोई माध्यम नहीं था जनता तक पहुंचने का। डीडी नेशनल पर आकर उन्होंने इंटरव्यू देकर 12 जगह बम धमाके बताए, जबकि असलियत में 11 जगह हुए थे। तो शरद पवार को झूठ बोलने का जो है खामियाजा अब भुगतना पड़ सकता है और झूठ जो लोग बोलते हैं उनका सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इतने लंबे अरसे के बाद में अब शरद पवार को लग रहा है कि भाई अब वो इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि कई साल पुराने केसों उनके खुले हैं और उसमें वो जेल भी गए हैं। तो शरद पवार लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सरकार से लगातार मीटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी से लगातार मीटिंग हो रही है, जबकि अनिल देशमुख जो कि इतने अहम व्यक्ति
सरकार के थे उस वक्त शरद पवार बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रहे थे, और अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, और शरद पवार फ्रंट फुट पर इस वक्त खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईडी ने कहा है कि हमारे पास सबूत है, और उन्होंने कोर्ट में जो सबूत दिए हैं उसमें नवाब मलिक दोषी पाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े बड़े राज महाराष्ट्र की राजनीति के खुलने वाले हैं। अब शरद पवार को लेकर आगे जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर ही हमें यह देखने को मिल सकता है कि शरद पवार से पूछताछ हो सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।